ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए हम उपस्थित हैं और जीवात्मा के लिए ज्ञान ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सबसे परम साधन है, सबसे उपयोगी साधन है। अन्य साधनों के अभाव में जीवन चल सकता है, किंतु ज्ञान रूपी साधन के अभाव में जीवन बहुत कठिन हो जाता है। महलों में पैदा होने वाले, बहुत धनी संपन्न परिवारों में पैदा होने वाले हमारे परिचय में अनेक सारे ऐसे लोग हैं जो विक्षिप्त हैं, जिनकी बुद्धि विकल है, बुद्धि ठीक नहीं है, पागलों जैसी स्थिति में हैं। घर में साधनों की कमी नहीं है, गाड़ियां कई कई खड़ी हैं, साधन बहुत, एक एक फ्लैट नहीं, भारत के विभिन्न महानगरों में अनेक अनेक फ्लैट हैं उनके पास। लेकिन ज्ञान का अभाव, बुद्धि का अभाव, ये साधन नहीं है तो अन्य सारे के सारे साधन किसी काम के नहीं होते, वे सभी साधन निकम्मे हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी साधन को ऋषियों ने सर्वोपरि रखा है और हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तीन चीजों का, यह वह, बोलो, मैं। तीन चीजों का हम ज्ञान की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यह वह और मैं, यह की चर्चा हमने की, मैं की चर्चा हम कर रहे थे। कुछ और अधिक मैं के विषय में बोलना हो, विस्तार करना हो तो और बहुत किया जा सकता है। इस विषय की कोई सीमा नहीं है। मैं की जानकारी करते हुए ऋषियों ने एक परिणाम देखा और एक विचार दे दिया कि जब तक व्यक्ति मैं की जानकारी नहीं कर लेता, तब तक वह की जानकारी नहीं हो सकती। अर्थात पहले हमें अपने आप को जानना पड़ता है। अपने आप की जानकारी हो गई तभी हम ईश्वर को जान सकते हैं। जब तक हम अपने आप से परिचित नहीं हैं, तब तक ईश्वर का परिचय भी नहीं हम पा सकते। अभी लालचंद जी कह रहे थे कि व्यक्ति अनेक सारे बहाने बनाता है, और मेरा तो दृढ़ निश्चय है कि जिसको नहीं करना होता कोई कार्य, वो बहाने बनाता ही है, और जिसको कोई कार्य करना ही है तो वो उपाय ढूंढता है। करने वाला उपाय ढूंढता है और न करने वाला बहाने ढूंढता है। सत्संग हो रहा है, सत्संग में जा सकते हैं, समय है, लेकिन 10 बहाने तैयार रहते हैं, नहीं जाएंगे। और जाने वाला उपाय ढूंढ करके जैसे तैसे पहुंचता ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं इस विषय में, जो अपने आत्मा को नहीं चाहता, अर्थात अपने आत्मा का हित नहीं चाहता, वह व्यक्ति इस संसार के छोटे छोटे सुखों के पीछे लगा रहता है, और जो अपने आत्मा के प्रयोजन को चाहता है, वह व्यक्ति छोटे छोटे प्रयोजनों में नहीं फंसेगा। आत्मा अर्थम पृथ्वीम त्यजेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी आत्मा के लिए यदि पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए।
वहाँ उन्होंने श्रृंखला बनाई है। परिवार के लिए यदि एक व्यक्ति का बलिदान होता हो तो एक व्यक्ति बलिदान दे देवे, परिवार को बचा लेवे। और यदि परिवार को बलिदान देने पर समाज की रक्षा होती हो तो पूरा परिवार बलिदान दे देवे और समाज की रक्षा कर लेवे। पूरा समाज मिलकर के यदि बलिदान को तत्पर हो और पूरे ग्राम की रक्षा होती हो तो एक समाज अपना बलिदान देकर के पूरे गांव की रक्षा कर लेवे। श्रृंखला बनाते बनाते राष्ट्र तक पहुंच गए और अंत में कहते हैं आत्मा अर्थम पृथ्वीम त्यजेत। अपने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, स्वार्थ रूपी प्रयोजन नहीं, आत्मा यथार्थ में जो चाहता है उसकी चाहना के लिए यदि पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। जब ये बात अंदर बैठ जाती है तो बहाने बनने बंद हो जाते हैं और व्यक्ति उपायों की खोज करता है। जीवात्मा, मैं इस जीवात्मा का जो स्वरूप है, स्वरूपतः जीवात्मा नित्य है। जीवात्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है। जीवात्मा सदा से है और सदा तक रहेगा। जीवात्मा का मूल स्वरूप निराकार है। अभी पिछले सप्ताह ही रोजड़ में गोष्ठी चल रही थी। हम लोगों का विचार विमर्श चल रहा था इसी बात को लेकर के कि जीवात्मा साकार है या निराकार है। और शब्दों का, बुद्धि का खूब व्यायाम हुआ उसमें। मुझे अनेक बार आश्चर्य भी हुआ कि हमारा विद्वत वर्ग शब्दों के जाल में फंस गया और शब्दों के जाल में फंस करके कोई जीवात्मा को साकार सिद्ध कर रहा है, कोई साकार और निराकार दोनों स्थितियां सिद्ध करने में लगा है। जब ऋषि प्रमाण हमें स्पष्ट मिल रहा है कि जीवात्मा निराकार है तो जीवात्मा निराकार ही है। लेकिन विद्वान वर्ग अपनी विद्वत्ता भी तो दिखाएंगे। जीवात्मा स्वरूप से निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। हाँ, ये एक देशीय है। एक देशीय होने के कारण जीवात्मा जिस रूप में हम परिमाप की दृष्टि से देखेंगे, उस परिमाप की दृष्टि से देखने पर उसका परिमाण की दृष्टि से आकार है, अन्यथा स्वरूपतः जीवात्मा निराकार ही है। आज तक जीवात्मा को किसी ने देखा नहीं है नेत्रों से। हम जो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या वास्तव में हम एक दूसरे को देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, हमें तो ये बच्चे ही चाहिए। हम आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे। यथार्थ तो यही है, तात्विक दृष्टि से तो यही बात है कि हम एक दूसरे को आपस में नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? एक दूसरे के शरीर को देख रहे हैं। शरीरों को आपस में देख रहे हैं। वास्तव में हम जो हैं, मैं, जीवात्मा, इसको हम नहीं देख पा रहे आपस में। इस शरीर की क्रियाओं से हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसके अंदर मैं है, अर्थात जीवात्मा है। हम अपनी क्रियाओं से अपना अनुमान कर लेते हैं कि हमारे अंदर मैं अर्थात जीवात्मा है। जीवात्मा
नेत्रों से नहीं दिखाई देता है। और जब मन की हम अवस्थाओं को देखते हैं, मन की 5 अवस्थाएं हैं। उन 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था मन की ऐसी होती है जिस अवस्था में मन के माध्यम से मैं की अनुभूति होती है, अपने आप को जीवात्मा देखता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन की 5 अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, ये हमारे मन की 5 अवस्थाएं रहती हैं। और पूरी दुनिया के मनुष्यों के मन की अवस्था, निरुद्ध अवस्था के लोग बहुत कम मिलेंगे। एकाग्र अवस्था वाले करोड़ों करोड़ों में कोई कोई मिलेगा। और जो निरुद्ध अवस्था है वो एक अकेला व्यक्ति भी मिल जाए तो भी बहुत है। निरुद्ध अवस्था वाला मन की जिसकी हो गई है, वही व्यक्ति संसार में दूसरे के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मूल रूप से जो परिवर्तन कर सकता है तो निरुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे पूज्य स्वामी सत्यपति जी, पूज्य स्वामी सत्यपति जी के मन की जो अवस्था थी वो निरुद्ध अवस्था थी, और उन्होंने उनके संपर्क में जो आए, अपने संपर्क में आने वालों के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित किया। मन की मूढ़ अवस्था, इस मूढ़ अवस्था में अनेक सारी घटनाएं घटती हैं। इसी मूढ़ अवस्था में व्यक्ति को विषय प्रिय होते हैं, विषय के प्रति अत्यंत राग होता है। इस मूढ़ अवस्था के अंदर पशुओं के जो मन की अवस्था होती है, वो अवस्था उनकी वही होती है। उनके सामने कोई विषय होता है, उस विषय की प्राप्ति के लिए वे मरने तक तैयार हो जाते हैं। आप अनुभव करके देखिएगा, उन पशुओं की प्रवृत्ति को देखिएगा। क्षिप्त अवस्था पहली, क्षिप्त अवस्था मूढ़ तीसरी है। क्षिप्त अवस्था में विषय प्रिय होते हैं, अत्यंत राग की स्थिति होती है, और व्यक्ति केवल और केवल अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है। व्यक्ति के मन की भावना होती है कि मान सम्मान हो तो केवल मेरा हो, नाम लिया जाए तो केवल मेरा ही लिया जाए, दुनिया की धन संपत्ति हो तो केवल मेरे पास हो। ये जो स्थिति है मन की क्षिप्त स्थिति है। दूसरी स्थिति मूढ़ स्थिति होती है। इस मूढ़ स्थिति में व्यक्ति को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। बाबा जियों का काम है, ये तो यही बकते रहेंगे। अच्छी बातें, वैराग्य की बातें, ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें उसको लेस मात्र भी नहीं सुहाएंगी। ये मन की कौन सी अवस्था? मूढ़ अवस्था है। वो नहीं चाहता वैराग्य की बातें सुनना। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जब गृह त्याग किया था, गृह त्याग करने से पहले उनके लक्षण दिखाई देने लग गए परिवार वालों को। जब परिवार वालों को लक्षण दिखाई दिए कि घर छोड़ करके भागेगा, और जब कहीं इस प्रकार की बातें करते हैं तो वो बातें परिवार वालों को अच्छी नहीं लग रही थी। और वे बातें अच्छी न लगने के कारण ही परिवार वाले जल्दी से क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे। बांध दो इसको। अपने भारतीय समाज में पता नहीं ये कौन सा खूंटा गाड़ देते हैं।
कोई घर छोड़ना चाहता है, कोई वैराग्य प्राप्त करना चाहता है तो जबरदस्ती, इससे बढ़िया खूंटा नहीं लगता इनको, विवाह के बंधन में बांधो। लेकिन जाने वाला कब बंधता है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी बांध दिया था। कुछ दिन तो बंधे रहे, लेकिन बंधन ज्यादा देर तक काम न कर पाया। जाने वाला रुकता नहीं है। उस बंधन को सिद्धार्थ भी हजारों वर्ष तोड़ करके निकल गया था, और ऋषि दयानंद जी तो पहले से ही सावधान थे। इतने सजग हैं, इतने सावधान है कि पता लग गया है कि अब बंधन में बंधेगा, बांधने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं, निकल गए हैं। और कैसी भावना रही होगी उस संत की। हमें आज तक ऐसा संत दिखाई नहीं दे रहा जिसने अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति से कोई समझौता किया हो। ऐसा आपको कोई प्रसंग ऋषि दयानंद जी के जीवन में नहीं मिलेगा। वो लेस मात्र भी समझौता नहीं करते अपने आत्म कल्याण के लिए। मूढ़ अवस्था मोदी जी हैं। करेंगे चर्चा कभी, विश्लेषण कर लेंगे उसका भी। मूढ़ अवस्था तीसरी विक्षिप्त अवस्था है, और इस विक्षिप्त अवस्था में भी घटनाएं घटती हैं। जो हम जैसे लोग हैं यहाँ बैठे हैं, ये विक्षिप्त अवस्था है। विक्षिप्त शब्द का वो अर्थ मत लीजिएगा बुद्धि विकृत, पागल व्यक्ति को भी विक्षिप्त कह देते हैं। लेकिन यहाँ ये जो शब्द लिया है महर्षि पतंजलि ने, ये विशेष रूप से लिया है। और इस विक्षिप्त अवस्था में ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, वैराग्य की बातें हो रही हों तो व्यक्ति वहां टकटकी बांध करके देखता है, और अनेक बार वैराग्य की बातें सुनते सुनते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अध्यात्म की बातें होती हैं, भक्ति की बात होती है, तो अनेक बार व्यक्ति के नेत्रों से आंसू टपकने लगते हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में समझिएगा कौन सी अवस्था? विक्षिप्त अवस्था है। इस विक्षिप्त अवस्था में ये सब होते हुए भी उसको ऐश्वर्य भी अच्छा लगता है। ये सारी बातें होते हुए भी उसको ये संसार भी साथ साथ अच्छा लग रहा है। और इस अवस्था में जब ध्यान करता है तो इसका ध्यान लगता है। ध्यान लगता है, ध्यान ठहरता नहीं है। विक्षिप्त अवस्था में ध्यान लगेगा लेकिन ठहरेगा नहीं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम रखा सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार, उस पुस्तक को यदि हम पढ़ते हैं, स्वामी जी की भावनाएं उस पुस्तक के अंदर प्रकट होती हैं। और जब इस विक्षिप्त अवस्था की वो चर्चा करते हैं पुस्तक में, वो कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था में ध्यान लगता तो है, लेकिन किस प्रकार से लगता है, वहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया स्वामी जी ने। लिखते हैं कि जैसे दीपक जला करके हमने रख दिया हो और उसकी लौ ऊपर है, दीपक जल रहा है, लौ ऊपर है, अचानक हल्का सा हवा का झोंका आ गया। हवा का झोंका आते ही क्या होता है? बुझता नहीं है भाई, हिल जाती है लौ उसकी, तेज हवा में बुझ जाता है, लौ हिल जाती है। हिलने का मतलब जैसे हम ध्यान कर रहे होते हैं, ध्यान लगा,
ध्यान लगा हुआ है और हम अपनी असावधानी से अन्य कोई विचार उठा लेते हैं, ये विचार ही हल्के हवा के झोंके की तरह है। और जो ध्यान लगा हुआ था वो स्थिर नहीं रह पाया, डगमगा गए। फिर हम सावधान होते हैं, अरे विचार उठा लिया तूने तो। फिर हम वहाँ टिकते हैं, लेकिन फिर असावधानी से कोई विचार आया और ध्यान डिग गया। ये विक्षिप्त अवस्था है। इससे अगली जो अवस्था है उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस एकाग्र अवस्था में संसार के समस्त विषय अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। अच्छे लगने बंद होने का तात्पर्य है उनके प्रति लगाव खत्म हो जाता है। उनके प्रति जो आकर्षित रहते थे, आकर्षण अंदर से नष्ट हो जाता है। ये एकाग्र अवस्था में मन इस प्रकार से बनता है। और जिस दिन सांसारिक विषयों से आकर्षित होना बंद हो गए, इस अवस्था को वैराग्य की अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में मैं की अनुभूति जीवात्मा करता है। अपने आप को जीवात्मा देखता है, अपने आप में स्थिर हो जाता है, ये अनुभव करने लग जाता है कि ये मैं हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। उस एकाग्र अवस्था में ये अनुभूति उसको पूरी तरह हो जाती है। शरीर का और जीवात्मा का जो संबंध है वो ठीक ठीक संबंध मैं अनुभव करने लगता है। यह वह और मैं, यह वह और मैं की अनुभूति एकाग्र अवस्था में होती है। मैं की पहचान यहाँ आकर के हो जाती है। और जब मैं की पहचान हो गई तब वह के पर्दे खुलते हैं। वह अर्थात परमेश्वर। अब हम वह की चर्चा करेंगे। वह अर्थात परमात्मा। आज वर्तमान में सबसे अधिक यदि भ्रमात्मक ज्ञान फैला है तो ईश्वर के विषय में सबसे अधिक भ्रमात्मक ज्ञान है। लोग भ्रमित हैं ईश्वर को पहचानने में। ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप हमारे सामने नहीं रखा गया, नहीं रखा जा रहा तथाकथित लोगों के द्वारा। ईश्वर का स्वरूप बनाया क्या और रख कैसा दिया है। हम कल चर्चा कर रहे थे, चौथे आसमान पर भगवान को बैठा दिया, सातवें आसमान पर भगवान को बैठा दिया। ब्रह्मा कुमारी वालों ने एक नए लोक की कल्पना की, कहा कि परम धाम में परमात्मा है। और परम धाम का अता पता पूछा कि वो तुम्हारा परम धाम है कहाँ। परम धाम में तो तभी जा पाएंगे तब जब हमारे पास पता हो। बिना पते की चिट्ठी कहाँ कहाँ घूमती है। अब तुमने परम धाम की कल्पना तो कर डाली है, वो परम धाम है कहाँ। चौथा आसमान, सातवां आसमान, आज तक ये किताबों में लिखने वाले सिद्ध नहीं कर पाए कि चौथा आसमान है कहाँ, सातवां आसमान है कहाँ, ये क्षीर सागर है कहाँ, विष्णु लोक है कहाँ, आज तक नहीं पता बता पाए। कल्पनाएं अवश्य की बड़ी बड़ी। और जब इन आसमान वालों से, इन परम धाम वालों से पूछा कि कहाँ, तो ऊपर हाथ उठा देते हैं कि ऊपर ऊपर। अब विश्लेषण करेंगे, ऊपर है तो ऊपर होगा कहाँ। ऊपर का विश्लेषण किया तो ये धरती अंतरिक्ष में लटक रही है।
किसी पर टिकी हुई नहीं है, जैसे ये तखत टिका हुआ है और हम इस तखत पर टिके हुए हैं। ऐसे तो धरती नहीं टिकी हुई किसी खंबे के ऊपर। ये धरती अंतरिक्ष में स्थित है, परमात्मा की व्यवस्था से, सूर्य के आकर्षण से अंतरिक्ष में ये धरती है। और जब धरती अंतरिक्ष में है तो धरती को देख लिया है वैज्ञानिक लोगों ने, किताब लिखने वालों ने नहीं देखा। किताब लिखने वालों ने तो ऊपर से देख करके कह दिया कि ये धरती चटाई की तरह है, ये धरती चपटी है, चटाई की तरह है, और खुदा लपेट करके काख में दबा करके चल भी देते हैं। कैसा खुदा होगा और कैसी चटाई होगी उनकी। लेकिन उन्होंने कल्पनाएं खूब की। इन्हें कल्पना करने वाले लोगों से पूछ करके देखिएगा, धरती उनकी दृष्टि में भले चपटी हो, लेकिन उनकी किताब पढ़ने वाला अध्यापक जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो धरती को कुरान के हिसाब से बताता है या विज्ञान के हिसाब से बताता है? विज्ञान के हिसाब से बताता है। साइंस ने जो सिद्ध कर दिया है विश्वविद्यालय में, तो उसके हिसाब से बताना पड़ेगा, बताता है। और उसकी आत्मा भी स्वीकार करती है कि धरती गोल है। और वेदों में करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले परमात्मा ने कह रखा है, भूगोल, ये धरती गोल है। वेद की एक एक बात सत्य सिद्ध होगी, चाहे व्यक्ति आज स्वीकार करे, चाहे 1000 वर्ष बाद स्वीकार करे, वेद की बात को कभी भी कोई निरर्थक सिद्ध नहीं कर सकता। अनेक सारे लोग हमारे सामने भी आते हैं। अभी पिछले दिनों एक जिज्ञासु आए थे गुरुकुल में मेरे पास। उन्होंने मेहनत कर रखी है। वेद में मंत्र हैं और वो कहते हैं कि एक ही मंत्र एक ही वेद में अनेक बार आया है। एक ही मंत्र चारों वेदों में अनेक बार आया है। जरूरत क्या थी एक ही मंत्र को बार बार देने की? और वो कहते हैं कि एक ही मंत्र है। और हम कहते हैं कि यदि एक ही मंत्र होता तो वेद के मंत्रों की संख्या इतनी नहीं होनी थी, वो घटा करके वेद के मंत्रों की संख्या होनी चाहिए, लिखनी चाहिए। लेकिन वेद के मंत्रों की संख्या बता रही है। भले ही यजुर्वेद के अंदर 3 बार गायत्री मंत्र आया, यजुर्वेद में 3 बार गायत्री मंत्र है, उसको एक मंत्र नहीं मानना चाहिए। वे 3 मंत्र हैं, न कि एक मंत्र है। प्रसंग के अनुसार वहाँ वही मंत्र स्वरूप से दिखता हुआ अपना अलग रहस्य लिए हुए है, अलग से अर्थ लिए हुए है। तो वेद की जो बातें हैं, भले ही आज मानो या हजारों वर्ष बाद मानो, माननी तो पड़ेगी ही। इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता तो है ही नहीं, इस पे तो आना ही पड़ेगा। पृथ्वी गोल है। 7वें आसमान पर जिनका भगवान रहता है, उनसे हमने पूछा, भारत देश इस धरती के ऊपर कहाँ सी है? ग्लोब को आप सामने रखिएगा। ग्लोब धरती का प्रतिरूप बना करके हमारे सामने रखा है। जब हमने भारत देश को उस ग्लोब के नक्शे पर देखा तो कुछ कुछ ऊपर की ओर हमारा भारत देश वहाँ दिखाई दिया।